रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 35 में। मेरे साथ बल्लू जी, भारतीय जनता पार्टी से लगातार जनता का सपोर्ट मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का लहर जिस तरीके से दिल्ली में नजर आया, आज दिल्ली की कितनी ज्यादा विधानसभा सीट जीती, लगातार जो है सीएम बनने जा रहा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का। लगता है लहर खत्म नहीं हुआ, मोदी मैजिक। नहीं, मोदी जी का मैजिक तो कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको दिख गया है, इसका परिणाम जो है दिल्ली में आया है। और रायपुर के नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय, यहाँ भी मोदी जी का जादू आपको दिखेगा। उनकी योजनाओं और घोषणाओं का जो छत्तीसगढ़ और पूरे देश को जो लाभ मिल रहा है, उसका प्रतिसाद हमको दिल्ली के सरकार बनाने में जो प्रतिसाद जनता ने दिया है, उसके लिए हम दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और वो सभी को पता है, और उन्होंने जो विश्वास मोदी जी के ऊपर जताया है, उसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। वार्ड नंबर 35 में लगातार 5-10 साल से इस कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या विकास हो पाया या विकास नहीं हो पाया? नहीं, यहाँ तो विकास के नाम में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का पिछले सरकार का देखेंगे, यहाँ आज 1947 के बाद से यहाँ सिर्फ कांग्रेस का ही पार्षद रहा है, आज तक कोई जीत के नहीं आया। और जनता को कोई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जनता वंचित है उससे। हम लोगों ने कई योजना, सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र से राज्य से जो योजनाएं निकली थी, वो पार्षदों ने यहाँ लागू नहीं होने दिया। जैसे मातारी बंधन योजना में कई अनियमितता बरती गई, पार्षद अपने कार्यालय में ला करके फॉर्म भरा के अपने लोगों को लाभ दिलाया। गरीब जो है, जो पात्र है इस योजना के, उनको वंचित रखा गया। पट्टे के लिए यहाँ पर वंचित रखा गया, जबकि आवास मंत्री का निवास खुद इस मधोपारा क्षेत्र में है और यहाँ एकदम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं गरीब। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है, स्मार्ट सिटी रायपुर को बनाने जा रही है। स्मार्ट सिटी के रूप में पार्षद का काम होता है अपने वार्ड को भी स्मार्ट बनाए। क्या इस वार्ड को स्मार्ट बनाया गया? सीसीटीवी कैमरा, लाइब्रेरी, बैठने के लिए पार्क, बुजुर्गों के लिए पार्क, अंडरग्राउंड वायरिंग, अंडरग्राउंड गैस की पाइपलाइन, आपके वार्ड को जो है विकास किया गया पिछले कार्यकाल में? नहीं, स्मार्ट सिटी का पैसा पूरा घोटाला किए। महापौर इनका जो एजाज डेबर था, वो तो घोटाले में लिप्त है। स्मार्ट सिटी कहाँ स्मार्ट दिख रहा है? आप बताइए मेरे को। रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ में कहीं भी स्मार्ट सिटी नहीं है। रह गई जो आप लोग ये सीसीटीवी वगैरह की, इसकी बात कर रहे हैं, कहीं सीसीटीवी है नहीं। इनके कार्यकाल में जो अपराध इतना बड़ा चरम सीमा पर था, वो आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी अंकुश लगा हुआ है। और ये जमीनों का पट्टा बांटने के बजाय ये लोग खुद अपने लिए पट्टा बनाए, जमीनों को कब्जा किए। जग जाहिर है, सारी जनता जानती है। इसलिए इनको पिछले अभी विधानसभा चुनाव में इनको छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंका गया और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा, जिस तरीके से मेडिकल और एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या आपके वार्ड में मेडिकल कैंप लगाया जाता था पिछले 5-10 सालों में? नहीं, यहाँ कभी मेडिकल कैंप लगा ही नहीं है और ना ही कभी इनको सुविधा उपलब्ध कराई गई। और आसपास देखेंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं है। कभी ये लोगों ने, ये जितने भी पार्षद बने हैं, वो तो या तो अनुभव कम था या कम पढ़े लिखे होने के कारण इनको पता ही नहीं कि क्या करना है। और ये बनने के बाद तो सिर्फ एक सीमित दायरे पे ही रहते हैं और जब ऊपर से इनके आका हुक्म करते हैं, बस उतना ही काम करते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। इस बार क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बनेगी? विधायक सांसद तो अपने है ही, मिनल चौबे जी, और महापौर में वार्डों में भी जीत के 4 इंजन की सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल 4 इंजन की सरकार बनेगी। मिनल चौबे जी 50,000 प्लस से जीत रही हैं और मौधापारा में भी परिवर्तन की लहर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ बनाने के लिए आतुर है जनता यहाँ पर। तो ये थे मेरे साथ घनश्याम जी। साफ साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी की लहर लगातार है, मोदी मैजिक चल रही है दिल्ली में, देखा, जिसका परिणाम आप लोग को 11 तारीख को जब वोट डालेंगे तो रायपुर में भी दिखेगा और जितने भी नगर निगम छत्तीसगढ़ में भी, उसमें भी दिखेगा। तो घनश्याम जी का साफ साफ कहना है, जनता भारतीय जनता को सपोर्ट कर रही है। रायपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।